Hello everyone, I Vaishali Verma welcome you all to the Storytellers. Now you can connect me by my Facebook page as well, which is the Storytellers, and on the page you can ask me all the questions and queries of yours, and if you are unable to understand any word, any line or the sentence or pronunciation of the words in all my stories or videos, you can ask me on the Facebook page as well. You will find the link of Facebook page in description link below. Now let us start the video. In today's video we are going to learn a story which is Cricket for the Crocodile. Ranji was act drawn on his morning light before sunrises. It was Sunday, Sunday Thursday and the school holiday. Although he was suppose का means उसे कर रहा होना चाहिए था for to be preparing for the exam only a fortnight away, जो कि कुछ दिन बाद ही था. He could not resist one or two more games. Resist means रोक पाना. वो खुद को नहीं रोक पा रहा था एक से दो गेम और खेलने से. Before getting down to history and algebra and other unexciting things. उन सारी चीज़ों को पढ़ने से जो कि हिस्ट्री थी, एल्जेब्रा थी और उसे नहीं पसंद आती थी. अनएक्साइटेड मीन्स जिसको देख के आपको खुशी ना हो, प्लीज़ ना हो. आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप, ही टोल्ड हिज मदर. उसने अपनी मदर को ये कहा कि वो एक क्रिकेटर बनेगा जब वो बड़ा हो जाएगा. ऑफ वॉट यूज मैथ्स टू बी. हियर इज अ टाइपिंग मिस्टेक. ऑफ वॉट यूज़ विल मैथ्स टू बी मी. तो फिर फ्यूचर में मुझे मैथ्स का क्या यूज़ होगा. यू नेवर नो सेड द मदर हु हैपन टू बी मोर क्रिकेट फैन देन हिज फादर. सो हर मदर सेड, हो सकता है, तुमको कैसे पता कि यू विल नेवर नीड मैथ्स इन योर लाइफ. एंड हिज मदर हु हैपन टू बी मोर क्रिकेट फैन, जो कि उसके फादर से ज़्यादा क्रिकेट की फ़ैन थी. यू माइट नीड मैथ्स टू वर्क आउट योर बैटिंग एवरेज. तुम्हें अपने बैटिंग एवरेज निकालने के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी. एंड एज फॉर द हिस्ट्री वुड नॉट यू बी लाइक टू प्रिपेयर टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. और जैसे तुम्हें हिस्ट्री पसंद नहीं है, पर क्या तुम खुद हिस्ट्री का एक पार्ट नहीं बनना चाहोगे. फेमस क्रिकेटर्स मेक हिस्ट्री. जो बहुत बड़े फेमस क्रिकेटर्स थे वो सब हिस्ट्री का पार्ट थे. कमिंग फर्दर, मेकिंग हिस्ट्री इज़ ऑल राइट सेड रंजी. हिस्ट्री बनाना ठीक है, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट्स ऑन विच आई मेक इट. जब तक मुझे, एज लॉन्ग एज जितना लंबे समय तक, आई डोंट हैव टू रिमेंबर, मुझे याद नहीं रखना होता है. रिमेंबर मीन्स कीपिंग इन माइंड, और याद रखना. द डेट्स, जिन डेट्स में मैंने उसको बनाया है, स्कोर्स को बनाया है. रंजी मेट हिज फ्रेंड्स एंड टीममेट्स इन द पार्क. वो इन फ्रेंड्स और टीममेट्स से मिला इन पार्क. द ग्रास वॉज स्टिल वेट विथ ड्यू. ड्यू मीन्स ओस. जो घास थी वो ओस की वजह से अभी तक गीली थी. एंड द सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंट हिल. डिस्टेंट मीन्स विद एट अ डिस्टेंस, फार अवे फ्रॉम दैट. सो जो सन था, सूरज था, दैट वॉज राइजिंग बिहाइंड द हिल. The park was full of flower beds and swings and slides for small children. So here the author has described how the situation was. There was a park has flowers and swings and slide for children. The boys would have to play on the river bank. River bank means एक छोटी सी नदी के किनारे. Against the rivals. Rivals means जो आपके opponent हैं, जिनके साथ आप गेम खेलने वाले हो. द विलेज बॉयज़, जो कि विलेज के छोटे बॉयज़ थे. रंजी डिड नॉट हैव फुल टीम दैट मॉर्निंग. रंजी के साथ उसकी टीम नहीं थी. बट ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली मैच. लेकिन उसको एक अच्छा मैच खेलना था सिर्फ. द रियली इम्पॉर्टेंट गेम वुड बी हेल्ड फॉलोइंग संडे. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेम होने वाला था. फॉलोइंग मीन्स अपकमिंग, जो उसके बाद आने वाला था उस संडे को. द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड. विलेज की जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी. बिकॉज द बॉयज लिव नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस लॉट टुगेदर. लॉट का मीन्स होता है बहुत सारा. टुगेदर मीन्स एक साथ. जो बॉयज़ थे विलेज टीम के, वो सब लोग एक साथ बहुत सारी प्रैक्टिस किया करते थे. सो दे वर गुड एट क्रिकेट. वेयर एज रंजीज टीम
was drawn out from the all parts of town. जो रणजी की टीम थी, all parts of town मतलब पूरे टाउन से, drawn का मतलब होता है पिक करना या लेना, पिक करके लाया गया था उन्हें. There was a baker's boy Nathu, tailor's son Sundar, and the postmaster's son Prem, and the bank manager's son Anil. So these were the player of his team. These were some better players. ये कुछ अच्छे खिलाड़ी थे. Better means दूसरों से बेहतर, better than others. Sometime their father also turn up for the game. Turn up means tries to play. कभी कभी उनके फादर भी गेम्स को खेला करते थे. The fathers were not very good, but you could not tell them that. Fathers जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे गेम को खेलने में, but you could not tell them. Could not means नहीं कर सकते हो, आप उन्हें बता नहीं सकते हो. After all, they helped for providing bats, balls and pocket monies. क्योंकि वो आपको मैच खेलने के लिए बैट देते थे, बॉल्स देते थे और आपकी पॉकेट मनी दिया करते थे. The regular spectator at these matches was Naku, the crocodile. Spectator means the one who inspects the match, who looks the match. जो उनके मैच को देखा करता था वो था नकू, एक crocodile, who lived in the river, जो उस नदी में रहता था जिसके पास वो मैच खेल रहे थे. Naku actually means nosy, but village boys were used to be respectful for them and call him Naku. जो नकू वर्ड है उसका मीन्स होता है नोज़ी, लेकिन सारे के सारे जो बॉयज़ थे वो उसको एक टोंटिंग वे में या सार्केस्टिक वे में ऐसा नहीं कहा करते थे, वो उसको प्यार से नकू बुलाया करते थे. ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट. स्नाउट मीन्स नोज़. नोज़ ऑफ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड एज स्नाउट. रो ऑफ अगली लुकिंग टीथ्स, और बहुत सारे गंदे से दांत थे. सम ऑफ देम बैडली नीड टू बी फिलिंग. बहुत सारों को ज़रूरत थी कि उन्हें अच्छे से फिल किया जाए या साफ़ किया जाए. एंड अ पावरफुल स्केली टेल, और उसके पास एक पावरफुल मतलब बहुत बड़ी सी और स्ट्रॉन्ग स्केल से कवर्ड टेल थी. ही वॉज नियरली 50 feet लॉन्ग. वो 15 feet लॉन्ग था. बट यू डिड नॉट सी हिम मच ऑफ द टाइम. डिड नॉट मीन्स नहीं देख सकते थे, सी मीन्स देख सकना, मच ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा समय. ही स्वॉन लो इन द वाटर, वो पानी के नीचे डूबा रहता था. ग्लाइडिंग स्मूथली, धीरे धीरे तैरते हुए. थ्रू द टॉल ग्रासेस नियर द रिवर बैंक, नदी के किनारे बड़ी सी घासों के बीच में. टू बास्क द सन, नियर द रिवर बैंक टू बास्क इन द सन. टॉल ग्रासेस के बीच में रिवर बैंक पे वो ग्लाइड करता रहता था या स्मूथली धीरे धीरे तैरता रहता था. टू बास्क इन द सन, बास्क मीन्स to enjoy the sun. He did not care for people, वो लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था. स्पेशली क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स वहाँ गेम खेलने आते थे उनको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था. He disliked का मीन्स होता है पसंद ना करना, not liking much. The noise they made, जो वो आवाज़ें बनाया करते थे वहाँ आसपास, बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट किया करते थे. फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स, फ्राइटनिंग का मीन्स होता है डरा देना, अफ्रेड. वो आवाज़ें डरा दिया करती थी वाटर बर्ड्स को. एंड अदर क्रिएचर्स, और बाकी सारे जानवर को. रिक्वायर का मतलब होता है नीडेड, और जिनकी ज़रूरत है. फॉर द इंटरेस्टिंग मेन्यू, एक अच्छे खाने के लिए. तो निकू को खाने के लिए जो एनिमल्स मिलते थे वाटर में वो उन आसपास के लोगों की नॉइसेस की वजह से, शोर की वजह से वहाँ से चले जाया करते थे. एंड इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स पॉपिंग अराउंड द शैलो. उस कम गहरे पानी में बार बार बॉल का आकर गिरना भी उसके लिए अलार्म के जैसा था. वेयर ही यूज टू रेस्ट, जहाँ वो आराम किया करता था. कमिंग फर्दर, वंस नकू क्रेप्ट क्वाइट क्लोज टू द बैंक मैनेजर. क्वाइट क्लोज मीन्स काफ़ी पास. एक बार जो नकू था वो काफ़ी पास आ गया था बैंक मैनेजर के. हु वॉज रेस्टिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ट्री, जो एक पेड़ के पास बैठा हुआ था. नियर द रिवर बैंक, नदी के किनारे. बैंक मैनेजर हु वॉज पोर्टली जेंटलमैन, पोर्टली मीन्स फैट, फैट और हेल्दी, जो एक बहुत हेल्दी जेंटलमैन था. एंड नकू सीम टू थिंक, सीम का मीन्स ऐसा लग रहा था उसे,
दैट ही वुड मेक अ गुड मील, कि वो उसके लिए एक अच्छा खाना होगा. जस्ट देन a party of village had came along. a party of village came along. विलेज के बहुत सारे लोग वहाँ आ गए. बीटिंग ड्रम्स ऑफ द वेडिंग प्रोसेशन, शादी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए. नकू रिटायर्ड टू द मडी वाटर्स ऑफ द रिवर. हियर रिटायर्ड मीन्स ही वेंट टू, वो चला गया नदी के गहरे पानी में. ही वॉज लिटिल टायर्ड, वो थोड़ा थका हुआ था. ऑफ शैलोइंग फ्रॉग्स, शैलो का मीन्स होता है खा जाना, ईटिंग अप. उन फ्रॉग्स को खाकर, ईल्स एंड हिरोन्स, इन सब एनिमल्स को खाकर वो थक चुका था. ही वॉज टायर्ड ऑफ दैट जूसी बैंक मैनेजर वुड मेक अ नाइस चेंज. और उसके मेन्यू में फ्रॉग्स, ईल्स और अदर एनिमल्स की जगह बैंक मैनेजर को खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसे. ही हैड ग्रैब्ड हिम वन डे, एक दिन वो उसको पकड़ लेता शायद. द विलेज बॉयज़ वर a little older than रंजी. जो विलेज बॉयज़ थे जिनके साथ उनको मैच खेलना था, वो रंजी से लिटिल ओल्डर, थोड़े बड़े थे. ओल्डर मीन्स बड़े थे. एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स से भी. बट दे डिड नॉट ब्रिंग द फादर्स अलॉन्ग, लेकिन वो अपने साथ अपने फादर्स को नहीं लाते थे. द गेम मेड वेरी लिटिल सेंस टू द ओल्डर विलेजर्स. और जो गांव के ओल्डर विलेजर्स थे, मीन्स उन लोग के फादर्स थे, उनके लिए गेम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था. And when ball came flying across the field to land in milk pail and cooking pots, जब बॉल हिट करने के बाद जाकर बर्तनों से टकराती थी, they were as annoyed as the crocodile. और फिर वो बच्चे और वो ओल्ड मैंस जो थे वो भी उतने ही annoyed यानी परेशान हुआ करते थे, डिस्टर्ब हुआ करते थे. annoy means disturbed. जितना वो क्रोकोडाइल हुआ करता था, नुक्कू द क्रोकोडाइल. कमिंग फर्दर, टुडे द मैन वर बिजी इन द फील्ड. जिस दिन वो लोग मैच खेल रहे थे, सारे मैन बिजी थे फील्ड में. नकू द क्रोकोडाइल वॉज वॉलोइंग इन द मड. वॉलोइंग मीन्स रोलिंग. नकू क्रोकोडाइल मड में रोल कर रहा था. एंड द स्क्रीन ऑफ द रीड्स एंड वाटर लिलीज, पानी में लगे रीड्स यानी पेड़ों के बीच में, प्लांट्स के बीच में, और वाटर लिलीज के साथ. हाउ ब्यूटिफुल एंड इनोसेंट दीज लिलीज लुक. ओनली शार्प आई वुड हैव नोटिस नगूस लॉन्ग स्नाउट थ्रस्टिंग अबव द बोट. सो उन इनोसेंट और ब्यूटिफुल वाटर लिलीज के बीच में कोई बहुत ध्यान से देखने पर भी ये फाइंड आउट कर सकता था कि नकू इज़ देयर. उसकी लॉन्ग स्नाउट यानी नोज़ thrusting above the broad flat leaves of the lilies, उन बड़ी बड़ी फ्लैट लीव्स के ऊपर फ्लोट कर रही होती थी या तैर रही होती थी. His eyes were slits. स्लिट का मीन्स होता है नैरो होना, बहुत छोटी सी ग्रीन कलर की उसकी आइज़ थी. He was watching, जिनसे वो देख रहा था. रंजी struck the ball hard and high. रंजी ने बॉल को हिट किया बहुत ज़ोर से और काफ़ी दूर तक. स्प्लैश, स्प्लैश इज़ द साउंड. इट फेल्ट इनटू द रिवर अबाउट 30 feet फ्रॉम द नकू ले. ले मीन्स प्रेजेंट होना या फिर रेस्ट करना. जहाँ नकू रेस्ट कर रहा था वहाँ से सिर्फ 30 feet दूर वो पानी में जाकर गिर गई बॉल. विलेज बॉयज़ एंड टाउन बॉयज़ डैश्ड इनटू द सैलो वाटर टू लुक फॉर द बॉल. विलेज बॉयज़ और टाउन के बॉयज़ जो थे, डैश्ड मीन्स उन्होंने जंप कर दिया. इनटू द शैलो वाटर, कम गहरे पानी के अंदर. टू लुक द बॉल, बॉल को ढूंढने के लिए. टू मैनी ऑफ देम. क्राउड्स मेड नकू नर्वस. बहुत सारे लोग एक साथ पानी के अंदर जम कर गए और क्राउड यानी बहुत सारे लोग नकू को नर्वस कर देते थे. उन्हें देखकर वो डर जाता था. ही स्लाइड अवे, वो तैरकर दूसरी जगह चला गया. क्रॉस द रिवर to the opposite bank and sulked. नदी के दूसरे किनारे तक. and sulked means looking unhappy, बहुत ज़्यादा सैड होकर. Let us take the story further. As it was a warm day, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Nobody seemed to want to get out of the water. किसी को भी देखकर seem means लगना या फिर फील होना. ऐसा नहीं लग रहा था कि they want to get out, पानी से बाहर आना चाहते हैं.
Several boys threw off their clothes, deciding that it was a better day for swimming than the cricket. कुछ बच्चों ने अपने कपड़े उतारे और नदी के अंदर जंप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये दिन स्विमिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा कि वो क्रिकेट खेलें. Naku's mouth watered as he watched those bar limbs splashing about. जब उसने देखा कि इतने सारे जो बच्चे हैं they are jumping into the river, his mouth watered means he wanted to eat all of them. We are supposed to be practicing, said Ranji. हम सबको प्रैक्टिस कर रहे होना चाहिए था. रंजी ने कहा. Who took his cricket seriously? जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था. We would not win next week. अदरवाइज हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक मैच को नहीं जीत पाएंगे. वी विल विन ईजीली. वी एंड आई डबल एल विद इन एपोस्ट्रॉफी इज कॉल्ड एज वी विल. वी विल विन ईजीली, हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे. सेड अनिल, जॉइनिंग हिम ऑन द रिवर बैंक. जॉइनिंग हिम मीन्स उनके पास आते हुए रिवर बैंक पे. माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू प्ले. मेरे फादर कह रहे हैं कि वो भी इस बार खेलेंगे. द लास्ट टाइम ही प्लेड वी लॉस्ट, सेड रंजी. रंजी ने कहा कि लास्ट टाइम जब उन्होंने हमारे साथ मैच खेला था वी लॉस्ट, हम हार गए थे. ही मेड 2 runs एंड फॉरगेट टू फील्ड. उन्होंने सिर्फ 2 ही रन बनाए थे और फील्डिंग करना तो वो भूल ही गए. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. He was out of the form, said अनिल. अनिल ने कहा कि वो फॉर्म में नहीं थे. Ever loyal to his father. लॉयल का मीन्स सपोर्ट करना, जो आपका साथ दे. The bank manager, जो कि अपने फादर का, जो कि एक बैंक मैनेजर थे, उनका हमेशा सपोर्ट करता था, उनके लिए हमेशा लॉयल था. शेरू द कैप्टन ऑफ विलेज टीम जॉइन देम. शेरू जो कि विलेज टीम का कैप्टन था उनके साथ वहाँ आ गया. माई कज़न फ्रॉम डेली इज़ गोइंग टू प्ले विद अस. मेरा कज़न है जो कि दिल्ली से आया है और वो हमारे साथ खेलेगा. ही मेड 100s इन वन ऑफ द मैचेस देयर. उसने वहाँ खेले हुए मैचेस में 100 रन तक स्कोर किया है. ही वुड नॉट मेक 100 ऑन दिस विकेट, सेड रंजी. लेकिन वो यहाँ 100 नहीं स्कोर कर पाएगा. इट इज़ स्लो एट वन एंड फास्ट एट अदर. ये जो पिच है वो एक एंड पे स्लो है और दूसरे एंड पे फास्ट है. कैन आई ब्रिंग माई फादर, सेड नाथू. नाथू ने कहा कि क्या मैं अपने फादर को ला सकता हूँ. द बेकर सन, जो कि एक बेकर का लड़का था. कैन ही प्ले, क्या वो खेल सकते हैं, आस्ट रंजी. नॉट टू वेल, बहुत अच्छा नहीं. बट ही विल ब्रिंग अलॉन्ग अ बास्केट ऑफ बिस्किट्स, बंस एंड पकौड़ाज. लेकिन वो अपने साथ खाने के लिए बिस्किट्स लाएंगे, बंस लाएंगे और पकौड़ाज लाएंगे. देन ही कैन प्ले, सेड द रंजी. रंजी ने कहा कि फिर वो खेल सकते हैं. ऑलवेज मीन्स हमेशा. क्विक मीन्स क्विक टू मेक डिसीजन अप हिज माइंड, जो कि हमेशा क्विक मीन्स जल्दी, बहुत जल्दी ही डिसीजंस फाइंड आउट कर लेता था. ही वॉज फास्ट एट डिसाइडिंग. नो वंडर ही वॉज द टीम कैप्टन. और इसमें कोई वंडर या सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि वो टीम का कैप्टन था. इफ़ देयर आर टू मैनी ऑफ अस वी विल मेक 12th मैन. अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम उनको 12th मैन बना देंगे. द बॉल कुड नॉट बी फाउंड एंड एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क द स्पेयर बॉल द प्रैक्टिस सेशन वॉज डिक्लेयर्ड ओवर. सो जो बॉल पहले गिर गई थी उस पानी के अंदर वो नहीं मिली और वो स्पेयर बॉल मीन्स जो उनको मैच के लिए उन्होंने रख रखी थी उस बॉल को नहीं खोना चाहते थे, तो वो प्रैक्टिस सेशन डिक्लेयर टू बी ओवर, उसको ख़त्म कर दिया गया. माई ग्रैंडफादर हैज़ प्रोमिस्ड मी अ न्यू बॉल, सेड लिटिल मनी. मनी ने कहा कि उसके ग्रैंडफादर उसको एक नई बॉल दिलाएंगे फ्रॉम द विलेज टीम हु बॉल ट्रिकी लेग ब्रेक. लेग ब्रेक मीन्स जो स्लो बॉलिंग करता था, जो एक विलेज टीम का मेंबर था और स्लो बॉलिंग करता था. विच बाउंस्ड ऑफ साइड, जो हमेशा ऑफ साइड चली जाती थी. डज ही वॉन्ट टू प्ले टू, क्या वो भी खेलना चाहते हैं, आस्क्ड रंजी. फ्रॉम वेयर ही प्लेड, दिस
This is an extra line, so I am cutting it down. No, of course not. Of course means surely. Surely कि वो नहीं खेलेंगे. He is 80. वो 80 years के हैं. Well, as he usually does, loyal and faithful. That's settle then, said रंजी. लेकिन यूजुअली वो जो अपनी बात कहते हैं उसके लिए लॉयल नहीं है या उसको हमेशा पूरा नहीं करते हैं. सो अब सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं, said रंजी. We will meet here at 9, break a leg type of spin, o'clock next Sunday, 50 over a side. So they decided when and where they will meet. They broke up. Broke up means here वो लोग चले गए. They left. शेरू and his team wandering back to the village. वो लोग अपने village वापस चले गए, शेरू और उसकी टीम. While रंजी and his friend go to their bicycles. रंजी और उसके फ्रेंड्स अपनी अपनी बाइसिकल्स लेकर वहाँ से चले गए. 2 or 3 ऑन अ बाइसिकल. 2 से 3 एक बाइसिकल के ऊपर बैठकर. सिंस नॉट एवरीवन हैड वन, क्योंकि हर एक के पास साइकिल नहीं थी. साइकिल्ड बैक टू द टाउन, और साइकिल चलाकर वापस टाउन पहुँच गए. नकू लेफ्ट इन पीस एट लास्ट, और अब नकू को शांति के साथ उसके रिवर में रहने दिया गया. रिटर्न टू हिज फेवरेट साइड ऑफ द रिवर and crawled some way up to the river bank as if inspect the wickets. और वो क्रॉल करके वापस आ गया अपनी फेवरेट साइड के लिए रिवर पर, जैसे कि वो चेक कर रहा हो कि विकेट्स ठीक हैं या नहीं. इट हैड बीन worn स्मूथ बाय द प्लेयर्स, जो कि प्लेयर्स ने पहले जैसा नॉर्मल ही छोड़ा था. लुक लाइक अ गुड प्लेस टू रिलैक्स, और ऐसा लग रहा था कि अब नकू के लिए वो अच्छी जगह है टू रिलैक्स, रेस्ट करने के लिए. रिलैक्स मीन्स टेकिंग रेस्ट. नकू मूव्ड अक्रॉस इट, नकू उसके पास गया, उसने वहाँ देखा. ही फेल्ट प्लीजेंटली ड्राउजी इन द स्वाम सन. ड्राउजी मीन्स स्लीपी, और उसे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हुआ उस सनलाइट में. सो ही क्लोज्ड हिज आइज़ फॉर अ लिटिल नैप, और थोड़ी देर सोने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली. इट वॉज गुड टू बी आउट फ्रॉम द वाटर फॉर अ वाइल, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसके लिए कि वो थोड़े टाइम के लिए पानी से बाहर आए. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी. इफ़ यू enjoyed, thanks for watching the video. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the channel for further stories. Thank you, signing off, and hope you will enjoy the stories and keep listening to other stories as well.